तशद्दुद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा समाअत। मेडिकल सहूलत और दीगर सहूलियात मुहैया कराने के लिए दाखिल की गई है अर्ज़दाश्त। दिल्ली में तशद्दुद बर्पा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर गलत तशहीर की वजह से दिल्ली में तशद्दुद भड़का। मरकजी ममलकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी का बयान। एनसीपी चीफ शरद पवार का मोदी हुकूमत पर निशाना। अब मजहब की बुनियाद पर समाज को बांट रही है सरकार। गुज़िश्ता कई दिन से दिल्ली जलती रही और हुकूमत सोती रही। शाहीन बाग छावनी में तब्दील। पूरे इलाके में दफा 144 नाफिज। ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है नजर। प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर पर एफआईआर दर्ज को लेकर आज राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। दोनों पर है इश्तियाल अंगेज तकरीर का इल्जाम। शिमाल मशरक़ी दिल्ली में सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहानात आज से हो रहे हैं शुरू। मुतासरा इलाकों से इम्तहान में शामिल न होने वाले तलबा बाद में भी दे सकेंगे इम्तहान। आज से शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का दूसरे मरहले का बजट इजलास। बजट इजलास के पहले दिन सीए समेत दिल्ली तशद्दुद को लेकर हो सकता है हंगामा। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान के तबादले। 58 डीएसपी हुए ट्रांसफर। जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बदला सिटी चौक और सर्कुलर रोड चौक का नाम। सिटी चौक बदलकर हुआ भारत माता चौक और सर्कुलर रोड चौक बदलकर हुआ अटल जी चौक। सुप्रीम कोर्ट आज उमर अब्दुल्ला की तहवील तलब करने की दरखास्त पर करेगा समाअत। दरखास्त साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने दायर की है। आज सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 हटाने के मामले में सुनाएगा फैसला। 5 जजों की आईनी बेंच 370 के खात्मे की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर सुनाएगी फैसला। निर्भया के इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में मुजरिम पवन गुप्ता की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त की समाअत 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच करेगी। मुलजिम पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। मुलजिम के वकील ने डेथ वारंट पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट आज चिन्मयानंद की जमानत मनसूखी को लेकर करेगा समाअत। यूपी में जारी मामलों में दिल्ली मुंतकिल करने की दरखास्त पर भी होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट 1984 सिख मुखालिफ फसादात से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। हाई कोर्ट के जरिए सजा पाने वाले 33 अफराद की जमानत कर चुकी है मंजूर। आजम खान बीवी बेटे को 2 मार्च तक अदालती तहवील। आजम खान उनके अहलिया और बेटे पर है जाली पैदाइश सर्टिफिकेट बनाने का इल्जाम। प्रशांत किशोर आज से प्रोग्राम शुरू करेंगे बात बिहार की। आने वाले दिनों में वो अपनी मुहिम में तकरीबन 10 लाख अफराद को शामिल करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में मुनक़िद तकरीब में करेंगे शिरकत। कोविंद का छत्तीसगढ़ का यह तीसरा दौरा। शिवसेना और एनसीपी मिलकर लड़ सकते हैं बीएमसी का इंतखाबात। नायब वजीर आला अजीत पवार ने दिए इशारे। केरल के 100 से जायद माहीगीर ईरान में दरमानदा। केरल सीएम पी विजय ने वजीर खारजा एस जयशंकर को भेजा मकतूब। कोरोना वायरस की वजह से फंसे हुए हैं माहीगीर। ईरान में कोरोना वायरस का कहर। वायरस से ईरान में मजीद 11 अफराद की मौत। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हुई 54। तुर्की ड्रोन हमले में 26 शामी फौजी हलाक। शाम के शुमाल मगरबी सूबे इदलिब में शामी फोर्सेस के ठिकानों पर किए गए हैं हमले। तुर्की अब पाकिस्तान को 4 जंगी जहाज देगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान। पाकिस्तान को जहाज की पहली खेप 2023 में मिलेगी।